यह कहानी एक स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट की प्रोफेसर बनने तक की कहानी है। हमारी पढ़ाई लिखाई एक बार बंद हो गई, हमने स्कूल जाना छोड़ दिया। निर्णय ले लिया था कि चाहे सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन जा करके अगली पढ़ाई दिल्ली में ही करूँगा। कई लोगों ने कहा कि तुमसे ये नहीं होने वाला है। लोगों ने बहुत विरोध किया, सब ने कहा कि पागल हो गया है। मेरे लिए एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर आने जैसा जो है यह डिसीजन। बहुत बार परीक्षा दी, पास नहीं हुआ। कई लोगों ने हमारी जन्मपत्री देख करके कहा कि नहीं, तुम्हारा कुंडली भी नहीं कहता है कि तुम जो है शासन में जा सकते हो। नमस्कार, यह कहानी एक स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट की प्रोफेसर बनने तक की कहानी है। मैं संजीत कुमार झा। आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मैं बेहद ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। आर्थिक स्रोत इतना कमज़ोर था कि हम सब लोग बहुत ही विपन्नता की स्थिति में अपने बचपन को गुजार रहे थे। 4 भाई बहन का परिवार था, कोई कमाने वाला नहीं था। किसी तरह से परिवार चलती थी। कुछ कर्मकांड का जो है ना आसरा था, जिसके सहारे वह परिवार चल रहा था। हमारी पढ़ाई किस रूप से शुरू हुई है इसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब पेट का भूख और तन पे वस्त्र होता है तभी आदमी पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों को जान पाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि अब अगले शाम में भोजन क्या मिलेगा, इसकी भी समस्याएं हुआ करती थी। परंतु धीरे धीरे हम भी ग्रो करते गए और ऐसा समय आया कि पढ़ना लिखना कुछ कुछ समझने में आने लगा। 5वीं छठी करने के बाद 7वीं 8वीं जाते जाते हमारी पढ़ाई लिखाई एक बार बंद हो गई। हमने स्कूल जाना छोड़ दिया। घर पे रह करके दादाजी के साथ कर्मकांड का कुछ काम जो है सीखा था, उसमें उनका हाथ बटाने लगा। फिर दादाजी ने ही जा करके 9वीं में एडमिशन करवा दिया। 10वीं में जब हम परीक्षा का फॉर्म भरने गए तो हमें बताया गया कि हमारा SLC किसी ने इशू करवा लिया है। हम वहाँ से वापस आ गए। फिर मेरी पढ़ाई बंद हो गई। यह दूसरी बार था जब मैं अपना पढ़ाई छोड़ चुका था। कुछ दिनों बाद मेरा ही एक मित्र जो मध्यमा की परीक्षा का फॉर्म भर रहा था, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा की परीक्षा होती थी, हमारा भी फॉर्म उसके माध्यम से भरा गया और मैं उस परीक्षा में 2य श्रेणी से पास हुआ। हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी। वहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब यहाँ से आगे की पढ़ाई दिल्ली जा करके करूँगा। लेकिन दिल्ली जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? कोई जानने वाला नहीं, कोई साधन नहीं, न कोई एक पैसा कहीं से आने वाला। माताजी ने जाते हुए एक 100 रुपये का नोट दिया था, उसको संभाल के रखा हुआ था। कहीं से पुस्तक मिल जाती थी, कोई फीस भर देता था, उसी तरह से पढ़ाई चल रही थी। दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। वहाँ पे एंट्रेंस परीक्षा दे दी। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ हुआ करता था उस टाइम, अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है। वहाँ पर हमने एंट्रेंस पास किया। पास करने के बाद नामांकन ले लिया, लेकिन अब रहने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें। फिर भी निर्णय ले लिया था कि चाहे सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन जा करके अगली पढ़ाई दिल्ली में ही करूँगा। चला गया। किसी दूर के स्रोत से हमें नोएडा में एक स्लम में रहने की व्यवस्था हो गई। स्लम में रहना शुरू कर दिया। वहाँ से 3 घंटे की जर्नी करके जाता था। क्यों? क्योंकि DTC का बस पास फ्री मिलता था स्टूडेंट्स को, किराया नहीं लगते थे जाने के। 3 घंटे का समय लगता था 2001 में जाने में। जाता था, वहाँ से फिर 3 घंटे आता था, लेकिन रेगुलर कॉलेज जा करके वहाँ पढ़ाई किया करता था। फर्स्ट ईयर में हमने टॉप किया तो वहाँ छात्रावास मिल गई और छात्रावास में हमने रहना शुरू किया। हमने पीछे मुड़ करके नहीं दिया, लगातार क्लास टॉप करते रहे और अपने ग्रेजुएशन में हमने यूनिवर्सिटी टॉप किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर BEd किया। BEd करने के बाद आचार्य की परीक्षा, जो ट्रेडिशनल परंपरा में MA के इक्विवेलेंट होती है, उसमें अपना नामांकन लिया और आचार्य प्रथम वर्ष में ही था। फिर हमने JRF अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में क्वालिफाई कर लिया। JRF होने के बाद मेरा तुरंत ही, चूँकि BEd पहले ही हो चुका था, दिल्ली सरकार में शिक्षक की 9 वैकेंसी आई, उसमें मेरा पहले स्थान पे चयन हो गया। मैंने JRF के बेस पे आचार्य पास करने पर PhD में एडमिशन ले लिया और 2-3 महीने ही बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब नहीं करना चाह रहा था, मुझे JRF मिल रहा था। मैंने सोचा कि अभी 5 साल तक जो है PhD अच्छे से करूँगा, फिर जा करके जो है ना नौकरी पाऊँगा। लेकिन मेरे गाइड ने कहा कि नहीं, नौकरी नहीं मिलती है इतनी जल्दी, नौकरी मिली है तो इसको ज्वाइन करो, उसके बाद ही तुम्हें PhD करवाऊँगा, नहीं तो नहीं करवाऊँगा। हमारे ऊपर प्रेशर था नौकरी करने की। घर वाले बड़े खुश थे कि नौकरी मिली है। मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी
नौकरी ज्वाइन कर लिया मैंने। उसी दौरान 2008 में क्रॉनिकल में मेरा इंटरव्यू छपा। चूँकि अपीयरिंग कैंडिडेट जेआरएफ था, उस टाइम जेआरएफ की जो आज प्रक्रिया है उससे बहुत ही टफ था, लिखने वाला पूरा प्रोग्राम था। 26 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते थे और मैं संस्कृत में दिल्ली प्रदेश में अकेला उस टाइम जेआरएफ हुआ था। क्रॉनिकल वालों ने छापा और मेरा उत्साह वर्धन हो गया। मैं नौकरी भी करने लगा और इधर से पीएचडी के साथ साथ सिविल सर्विसेज की पढ़ाई भी शुरू कर दी। सिविल सर्विसेज की पढ़ाई मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि मैं ट्रेडिशनल संस्कृत का विद्यार्थी था, संस्कृत छोड़ करके कुछ भी नहीं पढ़ा था। जब मैंने इस क्षेत्र को पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर आने जैसा जो है यह डिसीजन था। बहुत दिनों तक पढ़ने के बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, कुछ कोचिंग्स के सहारा लिए और कई लोगों ने कहा कि तुमसे ये नहीं होने वाला है। कई लोगों ने हमारी जनपत्री देख करके कहा कि नहीं, तुमसे जो है तुम्हारा कुंडली भी नहीं कहता है कि तुम जो है प्रशासन में जा सकते हो। परंतु मेरा एक जिद था कि अगर कर्म से होगा तो मैं करूँगा। बहुत जगह फेल्योर हो, बहुत बार परीक्षा दिए, पास नहीं हुआ। फाइनली 2013 में 53वीं से 55वीं बीपीएससी बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसी दरभंगा में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और ट्रेनिंग होने के बाद एज ए बीडीओ मेरा बेनीपुर ब्लॉक दरभंगा में ही पहला पोस्टिंग था और उसके बाद फिर अररिया जिला के पलासी ब्लॉक में पोस्टेड हुआ। परंतु बेनीपुर में ही मुझे लग गया था कि नहीं, प्रशासन का क्षेत्र जो है वह मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, मेरी प्रवृत्ति से मेल नहीं खा रही है। मैंने यही निर्णय ले लिया था कि मैं जो है यहाँ पे बहुत दिन नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि उसके कार्य करने का जो नेचर था उससे मेरा नेचर नहीं मिल रहा था, मेरी प्रवृत्ति दूसरी तरफ थी। मैं पीएचडी तक की शिक्षा 2010 में मेरा पीएचडी पूर्ण हो गया था और मैं सोच लिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में ही जाऊँगा। चूँकि दिल्ली सरकार में मैं 2008 से नौकरी में था, वहाँ से लियन लेकर के यहाँ आया था, तो मैंने तुरंत डिसाइड किया और पलासी जाने के बाद रेजिग्नेशन दे करके मैं पुनः दिल्ली में शिक्षक बन करके चला गया। दिल्ली सरकार के विद्यालय में शिक्षक बन करके बीडीओ की नौकरी छोड़कर चला गया। मेरे डीएम ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर टीचर बन जाऊँगा। कहा कि बीडीओ की नौकरी छोड़ करके टीचर बनोगे? तुमने यहाँ सैकड़ों टीचर की नियुक्ति की है और तुम खुद एक टीचर बनने जा रहे हो? मैंने कहा जी सर, मेरी प्रवृत्ति जो है टीचर के रूप में ज़्यादा काम करेगी और मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, इसीलिए मैं टीचर बनूँगा। मैं चला गया वहाँ पे, लोगों ने बहुत विरोध किया, सब ने कहा कि पागल हो गया है, बीडीओ की नौकरी छोड़ दिया। घर वाले ज़्यादा नहीं समझते थे, लेकिन लोगों ने जब उनको बार बार बताया तो वो भी कई बार उग्र हो जाते थे। पिताजी भी एक आध बार कहे, लेकिन हमने किसी को नहीं सुना। हम जो है सीधे दिल्ली चले गए, वहाँ शिक्षक बन गए। वहाँ पे पुनः मेरे पीजीटी के रूप में भी मेरा चयन हुआ, उसको भी हमने जो है छोड़ दिया और यहाँ 19 में आकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। किसी ने पढ़ाई के दौरान मैं घर से एक पैसा भी नहीं लिया। 2001 से जब मैं दिल्ली आया तब से लेकर आज तक घर वालों के लिए मैं कमा रहा हूँ। उनको कभी पता नहीं चला कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। उनको मंथली हमने पैसा देना शुरू कर दिया। हमारी सारी जो है पढ़ाई अपने बलबूते, या तो ट्यूशन के माध्यम से या कर्मकांड के माध्यम से या फिर जो पुरस्कार में हम जो पैसे पाते थे पुरस्कार के रूप में, उनके माध्यम से चलता था। इस दौरान मैंने अखिल भारतीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल्स अर्जित किए, जिसमें कांचीपुरम तमिलनाडु में ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन हुआ था, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। 2007 में आंध्र प्रदेश तिरुपति में ऑल इंडिया संस्कृत स्टूडेंट्स टैलेंट फेस्टिवल था, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। 2005 में दरभंगा में ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा ऑल इंडिया संस्कृत स्टूडेंट्स टैलेंट फेस्टिवल का हुआ था, उसमें भी मैं दिल्ली से आकर के 2 गोल्ड मेडल जीते थे। लगभग 12 गोल्ड जो है हमारा ऑल इंडिया लेवल का था। बहुत लोग जानते थे, संस्कृत के लिए कुछ काम करने का एक आमादा था, परंतु ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। प्रोफेसर्स बहुत मानते थे, कहते थे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स है, लेकिन जब इंटरव्यू में उनके सामने जाया करता था तो वही लोग किसी और भी जो उनके नज़दीकी हुआ करते थे या कोई ऐसा जिनका चयन हो जाता था, हमारा नहीं होता था। परंतु मैं बिहार सरकार का जो यह इंटरव्यू हुआ उसको बहुत ही बिहार सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उसमें बड़ी ही ईमानदारी से जो है चयन हुआ। हम लोगों ने जो उपेक्षित थे उन सब का लगभग यहाँ पे चयन हो गया और आज यहाँ पर हम लोग जो है सीएम कॉलेज में अध्यापक के रूप में सेवा दे रहे हैं। मैं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। संस्कृत के क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है उनसे विद्यार्थियों को परिचित करवा रहा हूँ। संस्कृत के क्षेत्र में जितने भी काम है उसके लिए हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ करके बच्चे जो है यूपीएससी बीपीएससी भी कर रहे हैं, सब जगह प्रशासन में आ रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान में योगदान दे रहे हैं। और अभी तो हम यही कहेंगे कि नापने को सारा जहाँ है, अभी बाकी बहरहाल हमने चलना शुरू किया है। धन्यवाद।
अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा तऽ अहाँके सुनय लए मिलत, तऽ बस बनल रहू।